हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि इस चैनल पे हर उस सब्जेक्ट की, हर उस टॉपिक की तैयारी होती है ट्रिक के माध्यम से, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से ये चैनल बना हुआ है। इसमें कोई ऐसा वो मेथड नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आप पढ़ करके ज्ञाता ना बनिए। आपको नौकरी लेनी है, इस चैनल को आप फॉलो करिए। आपको 50% आपकी मेहनत और 50% हमारी मेहनत मिल करके आप अपने सिलेक्शन तक जाएंगे। इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल में एक नया सेगमेंट शुरू किया है करंट अफेयर्स का। लोगों ने डिमांड की थी कि सर इसको शुरू करिए, क्योंकि चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे कि लेखपाल की हो, सब में जो है करंट अफेयर्स आना ही आना है। तो आज से मैंने ये सेगमेंट शुरू किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आज की डेट है 29 सितंबर 2021 और आज जो है सरकारी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स की पहली क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए है क्या, 29 सितंबर 2021 को अगर क्वेश्चन आता है कि अब तक कितनी फसलें थीं जो कि विशेष गुणों वाली थीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि पीएम मोदी ने जलवायु, लचीलापन और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष गुणों वाले 35 फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो क्वेश्चन ये 100% बन सकता है कि कितनी फसलों को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, नई फसलों को, तो वो है आपकी 35। आप इतना याद करिए, 35 फसलों को पीएम मोदी ने समर्पित किया राष्ट्र को सितंबर महीने में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका क्या है, प्रधानमंत्री ने रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया। अगर पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के न्यू पैलेस का कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो वो है रायपुर में। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 70वां यानी कि 17th स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को मनाया गया। आज शुरू कर रहा हूँ तो कल का भी लेके चल रहा हूँ। कब मनाया गया? 28 सितंबर को मनाया गया। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एकेडमी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 70वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया गया। अभी इसी से जुड़ा हुआ आपदा मित्र योजना आई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने शिक्षा मित्र योजना सुनी, आंगनबाड़ी वाली सुनी, आपने बैंक मित्र सुनी, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्रीय जो है स्तर पे आपदा मित्र योजना शुरू की है। और किसने शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। इसमें क्या है कि जो भी आपदा मित्र, जैसे कि शिक्षा मित्र रखे गए हैं, आंगनबाड़ी रखे गए हैं, इसी प्रकार से जो है लोगों की वैकेंसी आएगी, उसमें रखा जाएगा आपदा मित्र। जो एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जो और भी संस्थाएं हैं, जो बाढ़ आता है, तूफान आता है ना, भूकंप आता है, उसमें वो सब संस्थाओं को लोग जा करके उसमें वो लोग काम करते हैं, तो उसमें ये आपदा मित्र रखे जाएंगे। उसी को किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने उसका विमोचन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन से ही जुड़ा हुआ है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज, डीआरडीओ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक आपको राय दे रहा हूँ, अगर आप कहीं पर भी जब भी कभी एग्ज़ाम देने जाइए, कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए, किसी का भी एग्ज़ाम देने जाइए, आप वहाँ पे एक बार गूगल पे सर्च मारिए डीआरडीओ ने पिछले 6 महीने में क्या किया है। ये मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ, गलत नहीं हो सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाइए, वहाँ पे आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए, करंट अफेयर्स की बात हो, वहाँ पे आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आएगा, तो डीआरडीओ के एक बार सर्च मारिए डीआरडीओ ने क्या 6 महीने में बनाया है। और जो बनाया उससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो उसी से है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर, ठीक है, वहाँ से एकीकृत परीक्षण रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश प्राइम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश की पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए इंडिया फर्स्ट, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, एल्डर हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? वो है टोल फ्री नंबर 14567। अब देखिए, आपको ये जानकारी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में पूछेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन कौन सी है, तो 14567 है। लेकिन ये तो आप एग्ज़ाम में इसको लगा के एक नंबर पा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये है आप लोगों से कि किसी भी बुज़ुर्ग को कहीं भी कोई समस्या हो तो आप उसको ये हेल्प करने की कोशिश करें, उसको ये नंबर बताएं कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपके परिवार वाले आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको सुविधा नहीं मिल रही है स्वास्थ्य की, तो आप 14567 यानी 14567 पे कॉल करके आप जो है देश की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन की सुविधा ले सकते हैं, ठीक, जहाँ पे आपके सारे दुख और समस्याओं का निवारण सरकार द्वारा किया जाएगा। हरियाणा में सितंबर 2022 तक गुटखा पान मसाला पर बैन लगा दिया। किस सरकार ने अगर पूछे कि सितंबर 2022 तक गुटखा पान मसाला पे बैन लगा दिया है, तो वो है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री जो हैं हमारे एस जयशंकर हैं, जो कि पहले ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब आज तक जितने मंत्री बने वो सब जो हैं विदेश मंत्री जितने थे वो एक राजनेता थे, लेकिन पहले अगर पूछे कि कौन ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है जो कि IAS IPS इस तरह की संस्था से निकल करके आए हैं और सीधे विदेश मंत्री बन गए हैं, वो हैं श्री एस जयशंकर। इन्होंने मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज से मुलाकात की। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उसके बाद अगर इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स की बात करें तो S&P ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 9.5% ही रखा, यानी उस पर बरकरार रखा है S&P ने। सरकार ने अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए 75 स्टार्टअप नवाचारों का समर्थन करेगी। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत सरकार अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से कितने स्टार्टअप नवाचारों का समर्थन करेगी, तो इसका आंसर है 75, ठीक, 75। आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुध निर्माणी बोर्ड को किया 7 सार्वजनिक उपक्रमों को हस्तांतरित। आयुध मतलब होता है कि जो हमारे गोला बारूद, पटाखे, बम, बंदूक ये सब बनते हैं, जैसे कानपुर में भी है अपना एक आयुध फैक्ट्री। तो इनको कितने उपक्रमों को की संपत्ति को इनको हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो वो है आपके 7, ठीक। कौन कौन से हैं? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यांत्रा इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टर लिमिटेड और ग्लिडर। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, पूछेगा आपसे सिर्फ इतना ही कि किसको किया, कितने को किया, तो 7 को किया। बाकी ये 7 नाम आपके सामने हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। यानी कि अगर पूछे कि सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन को सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 28 सितंबर को मनाया गया। ये है आपका आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों हित व्यवहारियों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपका हो रहा है तो क्यों नहीं आप अपने किसी खास का भी भला करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरुआत हो गई है, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।